जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी मैं कैसा रहेगा मई का महीना कर्क लगन वाले जातकों के लिए। जी हाँ, जिनकी जन्म कुंडली में 4 नंबर उनके फर्स्ट हाउस में लिखा है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के ग्रह गोचर की स्थिति की। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो आपके चतुर्थ भाव में अभी केतु का गोचर चल रहा है। कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान हैं। सूर्य, बुध, गुरु और राहु कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तथा शुक्र कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 मई को ये राशि परिवर्तन होगा और आएंगे आपकी 12वें भाव में। मंगल का गोचर चल रहा है इस माह के शुरू में आपके 12वें भाव में। ये तो है स्थिति सब माह के शुरू की। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष राशि परिवर्तन होंगे और इन राशि परिवर्तनों का आपके ऊपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मई के महीने की अगर हम बात करें तो मई के महीने में शुक्र का होगा 2 बार राशि परिवर्तन। एक बार 2 तारीख को आएंगे मिथुन राशि में, यानी कि आप लोगों के 12वें भाव में, और एक बार 30 मई को आएंगे आपके लगन भाव में। उसके बाद में मंगल आएंगे आप लोगों की कुंडली के लगन भाव में। यहां पर मंगल नीच के होंगे। इनका बहुत ही प्रभावी प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो क्या रहेगा प्रभाव, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सूर्य का होगा राशि परिवर्तन। सूर्य आप लोगों की कुंडली में आपके दूसरे भाव के, आपके कुटुंब के, आपके परिवार के, आपके धन संचय के, आपके फिक्स एसेट के स्वामी माने जाते हैं और इनका राशि परिवर्तन होगा आपके एकादश भाव यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में। इसके अलावा चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। बुध का भी होगा राशि परिवर्तन। आइए अब जान लेते हैं कि इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी लगन की। तो आपके लगन के स्वामी तो निरंतर चलते रहते हैं। कर्क लगन वाले जातकों के मूड विंग्स सदैव बदलते रहते हैं, कभी नरम तो कभी गरम इनकी जीवनचर्या चलती रहती है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी इस माह आपके। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य देव जो अब तक राहु से पीड़ित होकर आपके कर्म स्थान में चल रहे थे, अब राशि परिवर्तन करेंगे इस माह के मिड में। यानी कि अगर मैं बात करूं तो परिवार को लेकर, आपके धन संचय को लेकर, आपकी फिक्स एसेट्स को लेकर होगा बदलाव 15 तारीख के बाद में। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। पिता के साथ में जो संबंध खराब चल रहे थे, पिता की हेल्थ खराब चल रही थी, तो वो भी 15 तारीख के बाद में थोड़ी थोड़ी ठीक होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के तीसरे भाव की, यानी कि यात्राओं के योग बनेंगे इस समय में। ये यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। इन यात्राओं से आपको लाभ की अनुभूति भी होगी। साथ ही साथ ये यात्राएं आपके कर्म को लेकर भी हो सकती हैं। आपको व्यवसाय के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की, यानी कि आप लोगों के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मकान, वाहन, माता, इन सब के स्थान के बारे में। हृदय का भी यही स्थान माना जाता है। इसके स्वामी अभी तक चल रहे थे आपके लाभ भाव में, लेकिन अब आएंगे आपकी कुंडली के 12वें भाव में, खर्चे के भाव में। तो यहाँ पर वाहन के लिए खर्चा हो सकता है, मकान को लेकर खर्चा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय में आपका जो खर्चा होगा ये किसी प्रकार के मेडिकेशन के लिए भी आपका खर्चा हो सकता है। अब अगली बात करते हैं आप लोगों की संतान पक्ष के बारे में। पंचम भाव संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव का स्वामी नीच का होगा। तो जिन लोगों के बच्चे बात नहीं मान रहे, इस महीने रेमेडीज जरूर कर लेना, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ प्रेमी संबंधों में भी रुकावटें आती हुई दिखाई देंगी। कैरियर की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से भी ये माह 10 तारीख के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत ज्यादा सुखद और बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। कंसंट्रेशन में कमी आएगी। साथ ही साथ आप लोगों का दिमाग
दिमाग सीधे की जगह उल्टे की तरफ जाएगा, अनैतिक चीजों की तरफ जाएगा, उद्दंडता की तरफ जाएगा और आपका गुस्सा बेवजह का हो सकता है, जिसके कारण इसका सबसे ज्यादा नुकसान आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। आपके जीवन साथी के साथ में रिलेशन खराब होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर इसकी दृष्टि ये उच्च की हो जाती है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव अवश्य आपके जीवन साथी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। साथ ही साथ आप लोगों के अष्टम भाव की बात करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि अष्टम भाव में चल रहा है शनि का गोचर। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, गुदा संबंधी रोग आपको बहुत ज्यादा इस समय परेशान कर रहे हैं। साथ ही साथ एक अनचाहा भय आपके मन में इस समय बना हुआ है। बार बार आपको ऐसे ख्याल, ऐसा भय आ सकता है, क्योंकि शनि जो है वो डराता ज्यादा है। और अष्टम भाव के अंदर कहाँ किस चीज का भय आएगा? मृत्यु का भय, चोट लगने का भय, एक्सीडेंट का भय, किसी प्रकार के नुकसान होने का भय। बेवजह आपको थोड़ा सा कंफ्यूज इस समय करके रख सकते हैं शनिदेव। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दशम भाव की। तो कारोबार में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में भी खासा फर्क पड़ता हुआ इस माह दिखाई देगा। साथ ही साथ गुरु चंडाल योग बना हुआ है, आपके दशम भाव का स्वामी नीच का होने जा रहा है, तो बहुत सारे नुकसान इस समय में हो सकते हैं। उन सब नुकसानों से आपको अगर बचना है तो कुछ एक रेमेडीज आपको करनी चाहिए। इस समय में आपको राहु की, शनि की और साथ ही साथ मंगल की रेमेडीज करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके कर्म स्थान के स्वामी है। तो शिक्षा से और कैरियर से, प्रेम संबंधों से इस समय रुकावटें आपको आ सकती हैं। तो मंगल के उपाय के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप कर सकते हैं, बंदरों को चने और गुड़ खिला सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा ओम भौम भौमाय नमः इसका भी जाप कर सकते हैं, या फिर ओम श्री भूमिपुत्राय नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप उसका जाप कीजिए। और इसके अलावा शनि की रेमेडीज में आप लोग किसी भी से कर्मचारी को, किसी भी आपको जो सेवा प्रदान करते हैं, उनको अन्न का दान अवश्य करें। ये तो था आपका राशिफल कर्क लगन का, लेकिन इसके अलावा हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग प्रभाव होते हैं। ये नहीं कहती कि सारे यही होंगे, लेकिन इनमें से कुछ खास जरूर होंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान लंबे समय से नहीं मिल रहा है, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो निसंकोच आप हमसे सहायता ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। साथ ही साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया, इंटरेस्टिंग और आप लोगों की मार्गदर्शन को लेकर कुछ चीजें लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।